दोस्तों, आम तौर पर हमारे घरों में रोज़ाना गेहूं की रोटियां ही बनाई जाती हैं, लेकिन सेहत को लेकर सावधानी बरत रहे लोग अब न केवल मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं, बल्कि गेहूं के बजाय मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खाना पसंद कर रहे हैं। यह एक ट्रेंड बन गया है। बाज़ार में भी कई तरह का मल्टीग्रेन आटा आजकल आसानी से उपलब्ध है, जिसमें बाजरा, रागी, जौ, चना, गेहूं, ज्वार, कोदो, कुट्टू आदि शामिल होता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि क्या हम रोज़ाना मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खा सकते हैं? क्या इतने अनाजों को मिलाकर बना आटा फ़ायदेमंद है या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है? आइए जान लेते हैं। दोस्तों, मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खाना कोई नया ट्रेंड नहीं है। गेहूं तो हमारे भोजन का हिस्सा काफ़ी समय बाद बना है। उससे पहले यहाँ जौ, बाजरा, मक्का, चना आदि की ही रोटियां खाई जाती थीं। उसके बाद गेहूं के आटे में चना और जौ मिलाकर मिस्सी रोटी खाने का चलन भी पुराना रहा है। दो से ज़्यादा अनाज को मिलाकर बना आटा मल्टीग्रेन ही है, फिर चाहे उसमें कोई भी अनाज मिला लिया जाए। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि हर अनाज का अपना गुण है, अलग अलग एंजाइम है। यदि बिना इसके बारे में जाने मल्टीग्रेन अनाज को रोज़ाना डाइट में शामिल कर लिया जाए तो ये फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खाना रोज़ाना सही नहीं है। कई ऐसे सीड्स या ग्रेन्स हैं जिन्हें कई बीमारियों में अवॉइड किया जाता है। सभी अनाजों में भरपूर फाइबर होता है। इसके अलावा रागी में कैल्शियम, ज्वार में फास्फोरस, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, चना में प्रोटीन और जिंक, बाजरा में आयरन ज़्यादा होता है। यदि इन सभी को मिलाकर एक साथ खा लिया जाए तो ये मिक्स होकर डाइजेशन में दिक्कत पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से पेट संबंधी कई परेशानियां होना संभव है। वहीं सभी का पर्याप्त गुण भी नहीं मिल पाता है, इसलिए इनकी मात्रा भी तय होनी चाहिए कि रोज़ाना कौन सा अनाज कितना खाना है। कुछ ऐसे अनाज हैं जो थायराइड के मरीजों के लिए नहीं दिए जा सकते। खास तौर पर छोटे मिलेट्स जैसे बाजरा, कोदो, रागी आदि को थायराइड के मरीजों को खाने के लिए मना किया जाता है, जबकि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मल्टीग्रेन खाना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसमें गेहूं का आटा नहीं शामिल किया जाता। इसमें मिलेट्स और कुट्टू का आटा खाना फ़ायदेमंद होता है। हालांकि बीमारी के अनुसार किसी डाइटिशियन से विशेष रूप से सलाह लेना ज़रूरी है। मल्टीग्रेन आटे को लेकर यदि कन्फ्यूज़न है और आप सभी अनाजों को डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सभी अनाजों को अलग अलग खाएं। जैसे हफ्ते में 2 दिन गेहूं की रोटी, एक दिन मक्का, बाजरा, ज्वार या चने जौ की रोटी खा सकते हैं। इससे सभी अनाजों के गुण आपको मिलेंगे और वे एक दूसरे के साथ मिलकर डाइजेशन को ख़राब भी नहीं करेंगे। इसी तरह की और भी हेल्थ टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल टिप्स एंड लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।